فتح समरकंद इस्लामी तारीख का नाकाबिल फरामोश वाकया जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिस्सलाम समरकंद से तवील सफर तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना चाहता था। उसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सालार कुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना जंग और हमले से अगर दावत कबूल न की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक अलहाल शख्स से का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था। वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर है। जो पादरी की शिकायत सुने मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। खुतबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का ताइन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके, मगर कोई और रास्ता भी ना था। चुनाचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कुतैबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो बचार का मौका दिया था। काजी ने कुतैबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे। बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज़ व शादाब और जोरावर। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कुतैबा की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतैबा मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया फिर जंग की खबर दी थी? नहीं काजी साहब। नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौके से फायदा उठाया था। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके ओहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदल इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखादही और मौके परस्ती से। अपनी हर किस्म की अमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं। अगर उधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इत्तला दावत के और 3 दिन की सोचो बचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़ के जा चुका था। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मायार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दें और ताकतवर सिपह सालार इस फैसला पे सर झुकाकर अमल भी कर दे। पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए कि ये आपकी सल्तनत है और हम आपकी रियाया। दीन रहमत ने वहां ऐसे नकूश छोड़े कि समरकंद एक अरसा तक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा।